नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों के बहुत से अधिक विविधता हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएं देख सकते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए, गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार के गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कांचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लें तो सेब, संतरे, घड़ी जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। हमारे चारों ओर वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच अथवा धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मुद्रा हो सकती हैं। क्या आप पदार्थों को अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। इसमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे अथवा विद्यालय से बाहर एकत्र किया जा सकता है। हमारे संग्रह में हमारे पास क्या है? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, माचिस, डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं को एक ऐसी सूची में बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रहण में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार से आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। एक समूह को सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी, दूसरे समूह में वस्तुएं अर्थात पदार्थ से बनी। इसी प्रकार से हम खाना पकाने में वस्तुओं के उपयोग होने वाले को पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2, सारणी 2.2। कुछ सामान्य पदार्थों को सूची दी गई है। उसके अतिरिक्त अन्य जानकारी के अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 2.2, समान पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता है? ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा। गिलास बनाने में हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। अतः पदार्थों का वह सब गुण क्या है जो उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहा, तांबे, एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे, तार, एल्यूमीनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई देती है? चमकीली पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आप शिक्षक प्रत्येक पदार्थों को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृथकों को ध्यान से देखिए। क्या आपने क्या पाया? इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीली पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वह प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, द्युतिहीन, निष्प्रभाव दिखाई देने लगती हैं। ऐसे में उन वायु अथवा नमी
अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धोती दिखाई देती है। जब आप किसी लोह अथवा वर्कशॉप पर भ्रमण करते हैं तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखने में सिद्ध होती है या नहीं। कठोरता: जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं तो उससे कुछ को दबा कठिन होता है, जब आप किसी कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो सकते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए। इसे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु की पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ पदार्थों को आसानी से नहीं। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुति, कठोरता, रुचि अथवा चिकना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? विलेय अथवा अविलेय क्रियाकलाप हो। कुछ ठोस पदार्थों में चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 2 से 3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में शेष गिलास में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंततःपूर्व कुछ चम्मच से विलोडित कीजिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, कुछ घुल गए हैं। इसे हम जल में विलेय कहते हैं। अन्य पदार्थ साथ मिश्रित नहीं होते हैं। काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ अविलेय होते हैं। क्रियाकलाप 5: सिरका, नींबू रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए अथवा आधे जल से भरिए। अब इस चम्मच पर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या द्रव जल में मिश्रित हो जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय एक ऐसे द्रव छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। सारणी 2.4 कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन जैसे जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल के तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आप अपने ध्यान दीजिए कि जल में अविलेय ठोस जल पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 अपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा। इसमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूब कर गिलास में तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, कंकड़ जो आप तालाब में फेंकते हैं, वह शायद कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? पारदर्शिता: आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते हैं ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की को पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट है नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे में देखकर आपका पता लगा सकता है। पदार्थ अथवा सीमित जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों का उदाहरण है। दुकानदार बिस्किट, मिठाई अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। इन पदार्थों को आप पारदर्शी भी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि
बंद लकड़ी के बॉक्स में गत्ते के डब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी अथवा गत्ता धातुएं अपारदर्शी पदार्थों का उदाहरण है। क्रियाकलाप 6, कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में परीक्षण नोट लिखिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले से अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु यह आप चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, पारभासी कहते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर परीक्षण कीजिए। यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी अथवा पारभासी। हमने सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी विभिन्न दिखावट होती है। जल अथवा अन्य द्रव मिश्रित होने के ढंग से भिन्न भिन्न वे जल के तैरने अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों के समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने वाली आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसी वस्तुएं हम एक साथ रखी हों। इस प्रकार व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पास भी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकानदार में एक कोने में रखता है। सभी सुबह साबुनों को अन्य स्थान पर, अनाज दाल भंडारण किसी अन्य स्थान पर। इस प्रकार समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण है भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों को अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। प्रमुख शब्द: कठोर, विलेय, धातुमय, चमकीला पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष, खुरदुरा, विलेय, पारभासी, पारदर्शी। सारांश: अभ्यास: हमें